हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है आपका खनिज और शक्ति संसाधन। तो पार्ट 1 मैंने बना दिया था आपका वीडियो, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 भी बना दिया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको आप देख लीजिए वहां जाके। और पार्ट 3 मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें। सबसे पहले मैंने उसमें आपको परंपरागत स्रोत बताए थे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, वहां तक मैंने आपको पढ़ाकर छोड़ दिया था। तो उसमें क्या था, ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहुत सारे चीज थे कि नहीं। तो वो मैं आपको पहले डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैं आपको ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बताऊंगा, जो मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो आइए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बाद में हम सीखेंगे, पहले हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तो मैंने बता दिया था, उसमें क्या क्या था वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ईंधन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के कारण वो जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। तो आप बोलिएगा कि सर जीवाश्मी ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आते हैं, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी कि ये जो प्राकृतिक निर्माण की है, ठीक है। और विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण ये जल्दी ही शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है, जीवाश्मी ईंधन। तो चलिए, तो मैंने आपको कोयला के बारे में बता दिया, मतलब ईंधन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको कोयला के बारे में बताता हूं। तो आइए मैं आपको कोयला के बारे में बताता हूं। तो मैं आपको कोयला के बारे में बताता हूं। यह बहुमूल्य जीवाश्मी ईंधन है, ठीक है। ये जो है, इसको घरेलू ईंधन के लिए हम करते हैं इस्तेमाल। जैसे क्या हो गया, लोहा हो गया। तो क्या हो जाता है इसमें, ये मैं आपको बताता हूं। विश्व में अग्रणी कोयले के उत्पादक देश कौन कौन से आ जाते हैं। तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस आ जाते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर भारत में कौन कौन आ जाते हैं उत्पादक, भारत में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं उत्पादक में। तो पहला आ जाता है आपका रानीगंज, दूसरा आ जाता है पश्चिमी बंगाल, तीसरा आ जाता है आपका क्या आ जाता है, ये झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं। तो मैंने आपको कोयला के बारे में भी समझा दिया। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो आ जाता है आपका, वो क्या है, प्राकृतिक, मतलब कि पेट्रोलियम। क्या मैं आपको बताऊंगा, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में हम समझ, आइए इसको भी हम समझते हैं। तो आइए, जैसे कि देखिए पेट्रोलियम गैस क्या होता है। जैसे कि पेट्रोल जो आपकी कार को जो आपकी कार जिससे चलती है, पेट्रोल जो जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है, क्या होता है, जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव में होती है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब आप पूछिएगा कि पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से आ जाते हैं, पेट्रोलियम कौन कौन से देश में उगते हैं, उत्पादित करता है कौन कौन सा देश। तो आ जाता है आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतार है, ठीक है, इसके उत्पादक में। और अन्य मुख्य उत्पादक कौन कौन से आ जाते हैं, ये जो मैंने बताया ये खूब ज्यादा करता है। और जो अन्य आ जाते हैं वो आपका हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया। क्या आ जाता है, ये आपका जो आ जाता है, पहला होता है आपका क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। तो ये सब क्या है, इसके प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और इससे बने वाले उत्पादक को काला सोना कहा जाता है, ये आप ध्यान करके रखिएगा, ठीक है। तो भारत में मुख्य क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं पेट्रोल का उत्पादित करने वाला, असम डिगबोई और मुंबई में बॉम्बे हाई, ठीक है, मुंबई में बॉम्बे हाई और नदियों के डेल्टा, कृष्णा नदियों के डेल्टा आ जाते हैं आपका, ठीक है, इसका मुख्य उत्पादक पेट्रोलियम का, ठीक है। तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, असम डिगबोई मुंबई में बॉम्बे हाई, असम डिगबोई मुंबई में बॉम्बे हाई, इस तरह का आप याद कर सकते हैं। और कृष्णा नदियों के डेल्टा, तो ये तो आप सिंपल है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने फ्रेंड्स आपको ये भी बता दिया, पेट्रोलियम के बारे में भी बता दिया। अब मैं जो बात बताने वाला हूं वो है आपका प्राकृतिक गैस। क्या है, प्राकृतिक गैस। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, प्राकृतिक गैस को। तो आइए फ्रेंड्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, इसे बनने वाले उत्पादक, और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। समझ में आया, ये बहुत मूल्यवान है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, ठीक है। तो आप पूछिएगा कि इसका क्या कौन कौन सा देश में उपयोग, मतलब कि कौन कौन सा देश इसका उत्पादन करता है। तो आ जाता है आपका कौन कौन सा देश आ जाता है,
ये आ जाता है रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। तो ये सब क्या करते हैं, इसका उत्पादित करते हैं। विश्व में बहुत कम इसका उत्पादित होता है प्राकृतिक गैस का। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में कौन कौन सा क्षेत्र में इसका उत्पादित होता है। तो भारत में कौन कौन सा उत्पादित करता है इसका फ्रेंड्स, तो आ जाता है आपका, कौन आ जाता है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा और त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में इसका उत्पादित होता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस का, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक गैस के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए मैंने आपको प्राकृतिक गैस के बारे में भी बता दिया फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं जल विद्युत के बारे में। क्या बताऊंगा, जल विद्युत के बारे में। तो आइए मैं आपको जल विद्युत के बारे में भी बताता हूं, ठीक है। तो उसमें जो मैंने आपको बताया था परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जल विद्युत भी था, तो उसको भी हम सॉल्व करते। तो आइए, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल को ऊंचाई से गिराने के लिए क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, ठीक। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल को गिराने के लिए क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है, संग्रहित। बांध के स्थित टरबाइन के ऊपर गिराता है, ठीक है। घूमते हुए जल ब्लेडर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। क्या करते हैं कि जो घूमता है ब्लेडर, उसको क्या करते हैं कि विद्युत के लिए घुमाते हैं, ठीक है। यह जल विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है ये, यह जल विद्युत कहलाती है, जल विद्युत कहलाती है। तो मैंने आपको जल विद्युत क्या होता है ये भी समझा दिया। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि जल विद्युत में अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन सा आ जाता है। तो जल विद्युत में अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से आ जाते हैं, अग्रणी उत्पादक की बात कर रहा हूं। तो पहला आ जाता है पराग्वे, दूसरा आ जाता है नॉर्वे, पराग्वे, नॉर्वे, फिर तीसरे में आ जाता है ब्राजील और चौथे में आ जाता है चीन, ठीक है। तो ये सब क्या है कि जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश है, लास्ट में चीन है, ठीक है। चलिए, और पहला में क्या है, पराग्वे, और दूसरा में नॉर्वे। और क्या आप जानते हो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो विश्व में जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश नॉर्वे था फ्रेंड्स। जी हाँ। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि अग्रणी विद्युत उत्पादक कौन कौन करता है, विद्युत उत्पादन के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन है, तो ये पराग्वे, नॉर्वे की बात कर रहा हूं। नॉर्वे जो था वो पूरे विश्व में सबसे पहले क्या किया था, विद्युत उत्पन्न किया था, ठीक है, जल विद्युत उत्पन्न किया था, ठीक है। चलिए, तो जल विद्युत यानी होता है कि जिससे बिजली तैयार हो, ठीक है। चलिए मैंने ये आपको समझा दिया। तो मैंने आपको तो अब मैं आपको बता देता हूं भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र। तो पहला आ जाता है आपका भाखड़ा नंगर, दूसरा आ जाता है गांधी सागर, फिर तीसरा आ जाता है नागार्जुन सागर, और फिर चौथा जो आ जाता है वो आपका होता है दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या आ जाते हैं कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र आ जाते हैं जल विद्युत का, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अब ये सब मैंने बता दिया था आपको, मैंने बताया था कि वो जो मैंने आपको बताया पार्ट 2 में जो अधूरा रह गया था आपका, वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में अभाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, अभाव उत्पन्न हो रहा है। यदि वर्तमान समय इनका उपभोग लगातार होता रहा तो क्या होगा कि ये ईंधन जो है, ईंधन का भंडार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इनके आंतरिक इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, ठीक है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो कि नवकरणीय है कि इसका उपयोग आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताए, गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है ये भी बता दिए। तो आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तो आपने समझा दिया, लेकिन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का मीनिंग क्या होता है, यानी कि क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में वीडियो में, क्या बताया था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी जो प्राकृतिक ने निर्माण किया है, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी जो
मनुष्य निर्माण किया है। ठीक है, चलिए मैंने ये भी आपको बता दी। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का एक चार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, पीछे में आप देख पा रहे होंगे कि एक चार्ट होता है गैर परंपरागत स्रोत का, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का। तो उसमें आपका हो जाता है बहुत सारा चीज, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, सब हो जाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ सौर ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्जा के कितने प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ। ऊर्जा के कितने प्रकार है, तो ऊर्जा के 6 प्रकार आ जाते हैं। पहला आ जाता है आपका सौर ऊर्जा, दूसरा हो जाता है पवन ऊर्जा, तीसरा हो जाता है आपका पवन ऊर्जा, फिर हो जाता है क्या ज्वारीय ऊर्जा, और क्या होता है परमाणु ऊर्जा, हो गया ना, और आपका हो जाता है बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाते हैं कि तो ये ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये सब का, मैं आपको अच्छे से पहले समझाता हूँ। ठीक, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको सौर ऊर्जा के बारे में बता दिया, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए सौर ऊर्जा यानी क्या होता है, जैसे कि एक चीज आप कभी गौर किए हैं कि सौर पैनल के बारे में सुने हैं, कभी सुने होंगे। सौर पैनल जो होता है उसको क्या करता है कि सूर्य जब रहता है उगा हुआ, तो क्या होता है कि सोलर जो होता है उसको, सोलर पैनल उसको नीचे रख देते हैं और उसका जो सूर्य का प्रकाश होता है उस पर पड़ता है, और उससे क्या होता है बिजली, हमको रोशनी मिलता है, उससे रोशनी मिलता है। जैसे कि उससे हम बैटरी चार्ज होता है और उसके बाद उससे रोशनी मिलता है। ठीक है, लाइट, ठीक है, रोशनी मिलता है हमको। ठीक है, चलिए, तो यही होता है सौर ऊर्जा। अब मैं आपको बताता हूँ पवन ऊर्जा के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा के बारे में भी आपको मैं बताता। तो अब मैं आपको बताता हूँ पवन ऊर्जा के बारे में। पवन चक्की जो होता है, पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने तथा पानी निकालने का उपयोग होता है। ठीक है, तो पवन चक्किया क्या होता है, जैसे कि आप समझिए कि पवन चक्किया क्या होता है कि जैसे उससे बिजली उत्पन्न होता है। कैसे होता है बिजली उत्पन्न, जैसे कि एक पवन चक्की होता है, वो गोल गोल घूमता है उसका पंखी, और वो क्या होता है जहां खूब हवा रहता है वहीं उसको गढ़ा जाता है। ठीक है, क्या होता है खन की प्रक्रिया, खन के गढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उससे हवा चलता है, वो गोल गोल घूमता है और उससे बिजली उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, पवन चक्की कहते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है ये विद्युत उत्पन्न कैसे होती है, ये जनरेटर से जुड़ी होती है। क्या होती है, पवन चक्की जो है ये जनरेटर से जुड़ी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पवन ऊर्जा के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ तो पवन फार्म। तो फ्रेंड्स पवन फार्म कहाँ है, कौन कौन से देश में, तो आ जाता है आपका क्या आ जाता है, तो आ जाता है नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएसए, और क्या आ जाता है आपका डेनमार्क, और क्या आ जाता है स्पेन। ठीक है, तो ये सब देश में क्या है पवन फार्म है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ परमाणु ऊर्जा के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा क्या होता है इसको हम समझते हैं। ओके, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है, जैसे क्या हो जाता है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। परमाणु ऊर्जा के बड़े उत्पादक देश कौन कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आ जाता है आपका कौन आ जाता है फ्रेंड्स, हाँ आ जाता है आपका कौन, ये आ जाता है यूएसए और यूरोप। ठीक है, ये पूरे विश्व में बड़ा उत्पादन करता है परमाणु ऊर्जा का। तो अब आप पूछिएगा कि भारत में कौन कौन सा आ जाता है क्षेत्र, तो भारत में आपका आ जाता है राजस्थान और झारखंड। कौन, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भूतापीय ऊर्जा के बारे में। तो आई ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यूएसए विश्व में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस प्रक्रिया को आप देख सकते हो। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप देख सकते हो भूतापीय ऊर्जा का। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि इस प्रक्रिया से आप देख सकते हो ज्वार भाटा, देखिए इसमें इस प्रक्रिया से आप देख सकते हो। लास्ट में एक बच जाता है आपका बायोगैस। फ्रेंड्स बायोगैस क्या होता है, बायोगैस जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि होता है बायोगैस में कि ग्रामीण सब क्या करते हैं कि इससे खाना पका सकते हैं। क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। और ये क्या होता है कि एक और चीज हुआ है कि इससे बिजली उत्पन्न भी होता है। पशुओं का गोबर एक खन की प्रक्रिया से एक आप गड्ढा खनिए, उसमें गोबर पूरा भर दीजिए पशुओं का, उसके बाद क्या करिए उसमें ढक्कन उस पर से लगा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि बिजली उत्पन्न होता है, खाना बना सकते हैं, और क्या होता है इसको खाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है बायोगैस। ठीक है, बायोगैस यानी होता है इससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। पशुओं का गोबर जो होता है वो पशुओं का गोबर, ठीक है, गोबर जो है उसको क्या करिए
खन के उसमें डाल दीजिए, फिर उसके बाद ऊपर से उसका क्या करिए, ऊपर से उसमें ढक्कन लगा दीजिए और एक पाइप रहता है उसको भी आप ले लीजिए। बायोगैस यानी इससे बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे खाद जो हम लोग जैसे आप देखते ना, ये बड़ा बड़ा जो सब्जी लगाते हैं, सब सब्जियां वेजिटेबल्स लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, खाद देते हैं, पशुओं का खाद देते हैं कि नहीं। वो सड़ जाता है तो उसको खाद बन जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है खाद में, वो गोबर परिवर्तित हो जाता है खाद में। तो क्या करते हैं, उसमें खाद देते हैं, वो लोग देते हैं कि नहीं, पशुओं का गोबर से खाद देते हैं और उसमें बिजली भी उत्पन्न होता है और खाना भी बना सकते हैं। तो यही होता है बायोगैस, सिंपल। चलिए मैंने आपको बायोगैस के भी बारे में बता